हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके मन में एक सवाल है कि भैया हम कक्षा 10 में हैं, हम कक्षा 12 में हैं और क्या हम सिर्फ गणित को 100 नंबर लाने के लिए क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 100 नंबर पा सकते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा और क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से बढ़ना चाहिए कि आपको 100 नंबर मिल जाए, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है, डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बात दोनों के लिए सेम रहेगी, चाहे वो आप कक्षा 10 में हो चाहे आप कक्षा 12 में हो। ठीक है, बात दोनों के लिए सेम रहेगी और ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, चाहे आप यूपी में हो, चाहे आप बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। ठीक, एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो है ना, वो सबसे बेस्ट बुक है आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एक जवाब सुन लीजिए मेरा ध्यान से, वीडियो को पूरा देखना। देखो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप 100 नंबर ला सकते हो। जी हाँ, पॉसिबल है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी 100 नंबर लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कैसे पढ़ना होगा वो मैं बताता हूँ। और 100 नंबर के लाने की जो चांसेस है वो 99% नहीं है। 1% ये कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपके 100 नंबर आ जाए, वो 100 में से एक बच्चा कर सकता है। 100 के 100 बच्चे ये चीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। देखो, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, आप लोग क्या करते हो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हो। कई बच्चे अभी से, सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। भाई, अभी तो सिलेबस स्टार्ट हुआ है, सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी आपको सीखना है, हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, क्योंकि जो पेपर बनता है ना, पेपर जो बनता है, आपको पता है पेपर में आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, और इस साल आपने देख भी लिया होगा कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अब तक कभी भी पूछे नहीं गए थे। ठीक है भाई, इस साल मैंने बताऊं, एक उत्तराखंड बोर्ड का एक क्वेश्चन आ गया जो आज तक किसी ने कभी भी पूछा नहीं गया है, और वो क्वेश्चन उसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया है जो बहुत ही पढ़ने में अच्छा हो, जिसने अपना कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से बना रखा हो। उसी बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया, उसने ही उसको सॉल्व किया और उसके ही 99 नंबर या फिर 100 नंबर आए हैं। ठीक है, बाकी जो यूपी बोर्ड है, 10th का पेपर देख लो, 12th का पेपर देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो कभी आज तक पूछे नहीं गए। एक आध क्वेश्चन ही डाले गए हैं, एक आध क्वेश्चन ही, ये नहीं कि पूरा पेपर ही ऐसे आ गया, नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ रहे। हर साल एक आध क्वेश्चन ऐसे डाले जाते जो कभी नहीं आ रखा हो। तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको अपने बेसिक स्ट्रांग रखने होते हैं। आप लोग क्या करते हो, एक टाइप के क्वेश्चन देख लिया। जब भी मैं प्रश्नावली पढ़ाता हूँ तो कई बच्चे बोलते हैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब वहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, मतलब वो सीधा क्वेश्चन रटेंगे, कॉन्सेप्ट को उनसे लेना देना है ही नहीं। मैं चाहे वो 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, मैक्सिमम बच्चे क्या करना है, क्वेश्चन रटना है उनको। भाई, समझना ही नहीं उनको कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या है, और फिर क्वेश्चन जब बताया जाता है, सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, वो कैसे कहाँ से, तो भाई जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे नहीं, चीजों को समझोगे नहीं, तो तुम यही बोलोगे भैया कहाँ से आया, क्यों आया। तो जब भी आप कोई भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, उससे पहले उसके बेसिक्स अच्छे से जान लो। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से जान लो, तो मैथ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाते हो। तो पहले बेसिक्स पे ज्यादा जोर लगाना है। उसके बाद आप क्या करें, उदाहरण भी सारे करने हैं। आप देखेंगे जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें उदाहरण एनसीईआरटी के ज्यादा आते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। आप लोग की आदत क्या होती है, भैया प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली ही नहीं हो रही हमसे, उदाहरण क्या करना है ना। उदाहरण हम छोड़ देते हैं और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। जितना प्रैक्टिस करोगे खुद उतना आप स्ट्रांग बनोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की नहीं और वो क्वेश्चन आपको दिख गया सामने, अब आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो बाहर से आया, ये तो हमने कभी किया ही नहीं है। भाई, बाहर से कुछ नहीं आता है, एक क्वेश्चन कभी भी बाहर से नहीं आता है, सब आपके सिलेबस का होता है, सब आपके किताब का होता है। बात यह है कि आप पढ़ते नहीं हो। अगर सिलेबस से बाहर का आता हो तो जो टॉपर बच्चा 100 में से 100 ला रहा है वो कैसे ला पा रहे, तुम क्यों नहीं ला पा रहे हो, ये भी है ना। तो देखिए, उदाहरण आपको सारे करने हैं। ठीक है, उदाहरण आपको सारे करने हैं। उसके बाद प्रश्नावली जो आती है वो भी आपको सारा करना है। आज के जो जनरेशन है, आज के टाइम में कई बच्चे स्कूल के भरोसे रहते हैं, कई बच्चे कोचिंग के भरोसे रहते हैं। कोई जरूरत नहीं है स्कूल कोचिंग के भरोसे रहने की, वहां पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आपको सारा कुछ फ्री में पढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है, जब भी क्लास आप अटेंड करते हो यूट्यूब से, आप पहली बार में सिर्फ वीडियो देखिए, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ।
जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपके मन में कोई इधर उधर की बात नहीं आना चाहिए कि भाई मैं उसको मैसेज करूंगा, मैं रील्स देखूंगा, मैं ये यहाँ पर जाऊंगा, मैं वहाँ क्रिकेट खेलूंगा, है यहाँ पार्टी में जाऊंगा, ये दोस्त के साथ घूमने जाना। इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। देखो एक बच्चा है जो 2 घंटे पढ़ता है, क्लास का टॉपर है, और एक बच्चा 8-8 घंटे पढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं आ रहा, फेल हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है, मैं अपनी बात करूं, मैं 10th में लेकर 12th में मैंने अपने लाइफ में 2 घंटे से ज्यादा कभी पढ़ाई नहीं की। स्कूल के अलावा सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ता था मुश्किल से, क्योंकि मेरे पास टाइम वैसे होता नहीं था। घर पे आओ, गाय के लिए चारा काटो, ये करो वो करो। 4-4 गाय हमारे घर में थी, घर का बड़ा मैं था, मम्मी पापा दिहाड़ी मारने जाते थे, सब जिम्मेदारी मेरे पे थी। मेरे 3 छोटे भाई थे, ठीक है, घर के काम भी करना है, झाड़ू पोछा लगाना, सब मैं करता था, ठीक है। और गाय के लिए चारा काटना है, खेत से नहीं, ढूंढ ढूंढ के चारा कुट्टी करना है, गोबर साफ करना है, ये सारा काम मैं करता था। बट ये एक्सक्यूज नहीं है। बट मेरे को दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं स्कूल में जाता था, कोचिंग भी नहीं थी मेरे पास, मैं स्कूल जाता था। जो भी टीचर मुझे पढ़ा रहा है ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। और जो भी सर पढ़ा रहे हैं मेरे को तुरंत आ जा रहा है, घर पे आके 2 घंटे भी पढ़ लूँ वो भी मेरे लिए एक्स्ट्रा ही होता है। क्योंकि जब आपके मन में डाउट्स रहेंगे, जो पढ़ा रहा है टीचर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, वेस्ट है। तो जब भी पढ़ाई करने बैठो एकाग्र मन होना चाहिए, तो एक बार में आप समझ जाओगे। तो यूट्यूब से जब भी पढ़ो सिर्फ पहली बार में देखो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, लिखना नहीं है। दूसरी बार वीडियो को जब जाओ तो लिखते हुए देखो, हाँ सर ने ये बताया, एक लाइन बढ़ा दिया, फटाफट उसको पॉज किया, वीडियो को लिख लिया। नोट्स जरूर बनाओ मैथ के, क्लियर वाले नोट्स जिसमें क्वेश्चन भी हो, सोल्यूशन भी हो, ये ध्यान रहे। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद मैंने बोला नोट्स, वो भी मैथ के। बच्चे नोट्स नहीं बनाते मैथ के, क्या करते हैं, जहां पे पढ़ रहे रफ रफ में लिख दिया, यही वो क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे। आप मैथ के क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन लिखो। आपका मैथ में अगर इंटरेस्ट ना बने, आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना मैथ में ना बने, तो जो बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। बट एक दिन नहीं, आप ये चीज 1 महीना ट्राई करो कि जो भी टीचर आप पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग में हो, ऑफलाइन में हमारे से हो, घर पे जाके उसकी क्लियर कॉपी बनाओ। उससे आपका रिवीजन होगा, आपकी एक अच्छी नोटबुक बनेगी, और आपका धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जैसे ही कोई सब्जेक्ट नोट्स बनाना है, आपको फॉर्मूला शीट पे जरूर बनाना है। हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट आपको बनाना है। फॉर्मूला शीट आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के। सिर्फ बोलने से याद कभी नहीं होता, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है फॉर्मूले की, ठीक है। और जो फॉर्मूला आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बड़े चार्ट में आप चैप्टर का चिपका दो दीवार पे, ठीक है। फॉर्मूला शीट करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करनी है। जितना रिवीजन करना है, ठीक है, जो सर ने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है, वो रिवीजन करना है। प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या, जो मैंने पढ़ाया, जो क्वेश्चन, वो घर पे आके खुद लगाओ। प्लस उससे मिलते जुलते क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन खुद और बनाओ। जब ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे तो मतलब आपने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया, वो टॉपिक आपने सीख लिया। फिर अंदर से आवाज आएगी, हाँ भाई अब ये मैं कर लूंगा, मुझे ये आ गया, अगर एग्जाम में आएगा मैं फोड़ दूंगा, मैं कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। जब तक ये आवाज अंदर से नहीं आ रही है तो आप गणित में स्ट्रांग नहीं बन रहे, सीधी सी बात है, ठीक है। चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, ये चीज बहुत जरूरी है कि भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बार बार प्रैक्टिस। हो सकता है क्वेश्चन एक बार में ना आए, दोबारा देखो, छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। भाई ये नहीं हो रहा, आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, कई दोस्त क्या मिलेंगे, कुछ दोस्त आपको डिमोटिवेट करेंगे। क्या बोलेंगे, अरे वो कुछ कहीं और ट्यूशन पढ़ रहा होगा, तुम कहीं और ट्यूशन पढ़ रहे हो। आज के टाइम में भी अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो तो भाई अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। हमारे वीडियो देखने के बाद आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावा ठोक के बोलता हूँ। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर हमने कोचिंग छोड़ दी, हमने हमारे पैसे आपने बचा दिए, हमारे वीडियो जब से वो देखते हैं फ्री में। तो देखो, ऐसे दोस्त से दूर रहना जो आपको डिमोटिवेट करे। अगर वो बोल रहा है कि भैया ये चैप्टर बहुत टफ है यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तू जब पढ़ेगा ना तेरी फटके 4 हो जाएगी, ऐसे ऐसे वर्ड्स अगर यूज कर रहा है वो, तो भाई ऐसे दोस्त से कल्टी मार लो, ऐसे दोस्त से कल्टी मार लो। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, पहली बात तो ये है, सारे चैप्टर आसान है। उसको भाई उस टीचर ने पढ़ाया है, उसने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, उसको वो टफ लग रहा है, तो वो तुम्हें भी बोल रहा है। देखो, संगति का 40% असर तुम्हारे दिमाग पे चल जाता है। अगर तुम्हारा दोस्त किसी चैप्टर को बोल रहा है टफ 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 टफ, तुम्हारे मन ने पहले से ही मान लिया है उस चीज को टफ, है ना। और तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम टफ सोच के ही बैठोगे, और फिर तुम्हारा दिमाग उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। टफ तुम्हारे मन के अंदर घुसा पड़ा है, तो उससे बच के रहो। ऐसे दोस्त जो तुम्हें डिमोटिवेट करें, ठीक है, किसी चीज के लिए वो करें, तो उनसे दूरी बना लो। अच्छे दोस्त बनाओ जो तुम्हें अच्छा मोटिवेट करें,
अच्छा ग्रुप बनाओ पढ़ने वाला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये चीज हो गई। अब जैसे जैसे ये चीज आप करोगे, देखो मेरे टाइम में मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, पढ़ के आया हूँ गणित में, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा गणित ही रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैंने बोला 100 में से 99 बच्चों के नहीं आएंगे, एक बच्चे का ही आएगा। और वो एक बच्चा कौन होगा? जिसने सारा बेसिक्स क्लियर किया है। एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूँ, सारा बेसिक क्लियर होगा, सारे उदाहरण उसने अच्छे से लगाए होंगे, उसने सारे प्रैक्टिस किए होंगे, क्वेश्चन के सारे प्रश्नावली लगाई होगी, तो उसको 100 में 100 आ जाएंगे। और एंड में वो विगत वर्षों के प्रश्न जरूर करे, ठीक है, तो 100 नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, सिर्फ एनसीईआरटी करो, नहीं काम चलेगा। क्या करना है भैया, मुझे बता दीजिए क्या करना है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी तो पढ़ना है, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक नया अभी तक आपको मार्केट में नहीं मिला गया, तो नया के चक्कर में क्यों रहना जब सिलेबस वही है, सब कुछ वही है। और इन क्वेश्चन बैंक के आधार पर मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, 10th की भी और 12th की भी। प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, जाके देख लो कैसे तैयारी करनी है। जैसे एनसीईआरटी का कोई चैप्टर खत्म हो, एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी को एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद हाथों हाथ क्वेश्चन बैंक की वीडियो देख लो हमारी। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो कर लीजिए, नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक हमारे वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं फ्री में, और वीडियो भी मिल जाएगी आपको फ्री में, तो ये काम करना है। उसके साथ साथ देखो कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर लगाते हैं। पेपर आपको अभी नहीं लगाना, पेपर लगाने हैं मॉडल पे। देखो पेपर 2 टाइप के होंगे, एक तो मॉडल पेपर होगा जो आपका बोर्ड, जैसे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, तो मॉडल पेपर होंगे जो बोर्ड बनाती है बच्चों के प्रैक्टिस के लिए। 3-4 जितने भी आपको मिल रहे हैं, 5 वो तो करने ही करने हैं। प्लस उसके बाद आपका होता है PYQ, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, 5 साल के, मिनिमम 5 साल के, ये आपको लगाना ही लगाना है, जितने भी सेट मिले। ये आपको तब करना है जब आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद ही आपको पेपर हाथ लगाने हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि आप पेपर हाथ लगाओगे आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि भाई ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। कैसे आएगा जब तुमने सिलेबस ही नहीं खत्म किया, जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं पूरे साल, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो पूरे सिलेबस का है ना, तो मोरल तो डाउन नहीं होना है। तो थोड़ा सा सेंस रखिए, पेपर को अभी हाथ नहीं लगाना है, पहले सिलेबस पूरा खत्म कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बैंक अच्छे से वीडियोस हमारे देखिए, उसके बाद पेपर हाथ लगाइए। सारा क्वेश्चन आप बोलोगे ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये भी आता है, ऐसा बोलोगे। और ये सारे पेपर जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, पेपर की भी वीडियो में डाल दूंगा। आप ये मत सोचो कि सर नए वीडियोस का वेट करो। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो किसी चीज का वेट नहीं करते, उन्हें पता है कि सिलेबस वही है, पेपर वही है, पेपर ने सर ने ऑलरेडी करा रखा, वो देख चुपचाप करते हैं। टॉपर बच्चों का सीक्रेट पता है क्या है? टॉपर बच्चे लाइव क्लास में आते नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लो, यूपीएससी लो, एसएससी ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, टॉपर बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। उनको फालतू की चैटे, आप किसी भी क्लास किसी भी टीचर के में जाओ, चैटिंग सेक्शन देख लेना, मेरे में देख लो, किसी के भी देख लो, नेहा तुम कैसी हो, तुम मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, हाय दोस्त कैसे हो, ये सब चलता रहता है, अलग ही चल रहा है। पढ़ने वाले बच्चे 1-2 ही होते हैं, बाकी तो सब आते हैं ऐसे गपशप करने। इन सब से बच के रहो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी सारी चीजें, रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, लाइव भी मैं पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड भी पढ़ाता हूँ, जो आप बोलोगे वो करूंगा, बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, प्रैक्टिस, रिवीजन और रेगुलर बेस पे टेस्ट जरूर देते रहना है, और खुद पे विश्वास